तो बाढ़ की वजह से अलग अलग राज्यों में किस तरह की स्थिति है, विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सौरभ हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ सौरभ अग्रवाल वाराणसी से जुड़ गए हैं, अभिषेक हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सौरभ भाटिया, मैं आपका रुख करूंगी। हम देख रहे हैं उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एरियल सर्वे भी वहां पर किया गया। इस वक्त उत्तराखंड में मौसम का क्या मिजाज वहां पर देखा जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पर बताऊं कि मौसम जो है 3 दिन तक इसी प्रकार से रहने वाला है। कम बारिश होगी लगातार जो है, इसको लेकर चेतावनियां जारी हो रही थी। लोगों को पहाड़ों पर जाने से पहले ये अलर्ट जारी किया गया था कि लोग जो स्थिति का जायजा लेने के बाद ही, जानकारी दुरुस्त करने के बाद ही पहाड़ों पर जाएं, जिससे कोई अप्रिय घटना का शिकार ना हो जाए। उत्तराखंड में 200 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद है। चमोली की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि जिस प्रकार कल भूस्खलन हुआ उससे यातायात को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। सरकार के द्वारा पहले ही इस बात को सुनिश्चित करने के लोगों से अपील की गई थी कि यात्रा पर आने से पहले यहाँ से मौसम की जानकारी ले लें। बाकायदा जो यहाँ पे हेल्प डेस्क तैयार की गई है, जिससे लोगों को जानकारियाँ मुहैया कराई जा रही हैं। जगह जगह जो जल भराव हो रहा है, लगातार जो है नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी वहां से हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि जो नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अप्रिय घटना घटित हो रही है। अब तक 3 लोगों की मौत का मामला भी सामने आ चुका है। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित इलाकों की बात की जाए तो कुमाऊं मंडल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इस पूरी बारिश से। मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार जो है हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय निरीक्षण भी किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को जो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और जहां पर हालात बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सौरभ, बाढ़ की स्थिति पर लगातार मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। हम वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं। सौरभ अग्रवाल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, वाराणसी का क्या हाल है? साथ ही पूर्वांचल की कई क्षेत्र जो बाढ़ की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हैं, कौन कौन से जिले जो इस वक्त बाढ़ को लेकर सबसे ज्यादा मुश्किलों में नजर आ रहे हैं? जी स्वाति, बता दूं कि वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों में मानसून द्रोणिका अब सक्रिय हो गई है और लगातार यहां पर अब मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। जैसा कि मानसून को लेकर मौसम विभाग ने भी कहा है कि 11 और 12 जुलाई को भारी वर्षा होगी। ऐसे में लोगों को यह सचेत भी किया गया है कि वो बचाव के सारे माध्यम अपनाएं, क्योंकि कल वाराणसी सहित पूर्वांचल में तेज बारिश के साथ ही बिजली गिरने की कई खबरें आई थी, जिसमें कई लोग हताहत भी हुए थे। अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में 2 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई, वहीं कई घरों में दरार आ गई, कई पेड़ भी गिर गए। वहीं अगर चंदौली की बात की जाए तो चंदौली में करीब 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं बिजली गिरने से। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कल मौसम का रुख पलटा और लगातार बारिश के साथ ही जो बिजली गिरने की घटना थी उससे काफी लोगों को नुकसान हुआ और काफी लोग हताहत हुए। ऐसे में मौसम विभाग ने आज चेतावनी जारी की है कि बिजली गिरने की संभावना है। ऐसे में लोग पूरी तरीके से एहतियात बरतें। अगर तेज बारिश हो रही है तो कहीं खुले में न रहें, किनारे हो जाएं। इसको लेकर ही प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है कि बिजली के खंभों से दूर रहें। अगर यातायात में है, कहीं जा आ रहे हैं तो उस दौरान भी एहतियात बरतें, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ जो पेड़ हैं वो मानसून में उनके भी गिरने की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को ये भी सचेत किया गया है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो ये एहतियात बरते, इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त राजस्थान में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? देखिए स्वाति, राजस्थान में अगर हम बात करें तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर दोबारा से 42 डिग्री से ज़्यादा पहुंच गया है। बीकानेर, चूरू और जैसलमेर में जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री से ज़्यादा है। वहीं जो सीकर के फतेहपुर में 43 डिग्री से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो जो ट्रफ लाइन है, जो मानसून की ट्रफ लाइन है, वो खिसक रही है अभी हिमालय की तरफ, और हिमालय की तरफ खिसकने से जो राजस्थान में है बारिश की जो गतिविधियां हैं उनमें कमी आई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में राजसमंद, सिरोही, जालोर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर यहाँ बारिश हुई है, लेकिन बहुत हल्की बारिश हुई है। कल जयपुर शहर में भी आधे घंटे छितराई हुई बारिश हुई थी। कुछ इलाकों में हुई थी, कुछ इलाकों में नहीं हुई थी। आज 3 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, भरतपुर, धौलपुर और करौली के लिए। वहाँ तेज बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। और जयपुर संभाग के जो जिले हैं वहाँ पर हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अभी तेज धूप है तकरीबन पूरे राजस्थान में, और जो मानसून की गतिविधियां हैं वो कम पड़ रही हैं। जिस तरह से ट्रफ लाइन जो हिमालय की ओर खिसक रही है, तो उस हिसाब से 11 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। तो फिलहाल जो उमस वाली गर्मी है वो पूरे प्रदेश में है और बहुत तेज उमस से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। जी
बिल्कुल, देखिए राजस्थान में बहुत तेज बारिश दर्ज नहीं की गई, यही वजह है कि लगातार उमस वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं सौरभ भाटिया आपका एक बार फिर से रुख करूंगी, क्योंकि उत्तराखंड पूरी तरह से इस वक्त बारिश से प्रभावित है, बाढ़ से प्रभावित है। आपने जिक्र किया कुमाऊं जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा इसका असर देखा जा रहा है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे प्रशासनिक तैयारियां अब क्या वहां पर देखी जा रही हैं, ताकि जो क्षेत्र सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है वहां तक लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, हवाई सर्वेक्षण किया गया, इसके अलावा जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को पहले ही अलर्ट मोड पर रखा गया है। लगातार जो प्रशासन को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि सभी अलर्ट पर रहें और किसी प्रकार की छुट्टी इस समय किसी अधिकारी कर्मचारी को ना दी जाए, जिससे जो है कार्यों में किसी प्रकार की बाधा हो या कोई जो है व्यवधान उत्पन्न हो। लगातार जो अधिकारियों को ये भी निर्देश जारी हो रहे हैं, बाकायदा आपदा प्रबंधन को इस पूरी जानकारियां बताते रहे, कहाँ पे किस प्रकार से बारिश हो रही है, कहाँ जो किस चीज़ की जरूरत है। तमाम मशीनरी को जो अलर्ट रहने के लिए पहले से ही कहा गया है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कुमाऊं के 4 जनपदों की बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है चंपावत में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, इसके साथ ही जो नैनीताल में, यहाँ पर जो है ज्यादा जल भराव की स्थिति पैदा हुई। कई लोग जो यहाँ पे परेशान हुए। लगातार जो है लोगों को वहां से रेस्क्यू भी किया गया। हमने देखा कि उत्तरकाशी में जब जो पुल टूटा था वहां से 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। लगातार जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें सक्रिय दिखाई दे रही हैं और जो 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं उनको खुलवाने के लिए लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग जो है अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है। तमाम जो है बिल्कुल, देखिए सौरभ, बारिश ने यहाँ पर उत्तराखंड में मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। मैं सौरभ अग्रवाल आपका रुख करूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती और बलरामपुर पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए राहत सामग्री का भी वितरण करने वाले हैं। कल भी हमने तस्वीरें देखी, मुख्यमंत्री लगातार हवाई सर्वेक्षण करते हुए और साथ ही बोट पर मौजूद होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आए थे। जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को जितनी ज्यादा से ज्यादा राहत है वो पहुंचाई जाए और ये बाढ़ की वजह से जानमाल की हानि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अफसरों को ये सचेत किया है कि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनकी मैपिंग कराई जाए और बाढ़ का पानी घुसने से पहले ही लोगों को रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उनके लिए खान पान की व्यवस्था की जाए, उनके लिए वहां पर ठहरने के उचित प्रबंध किए जाए। साथ ही उन्होंने पशुओं को लेकर भी अलर्ट किया है कि बाढ़ की वजह से किसी पशु की भी जान नहीं जानी चाहिए, उसको भी रेस्क्यू किया जाए, उनके टीकाकरण की व्यवस्था की जाए, पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाए। और मुख्यमंत्री ये सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो लगातार खुद भी फील्ड में उतर रहे हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। जैसे कि आज बलरामपुर और श्रावस्ती में मुख्यमंत्री जाएंगे, वो न सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करेंगे बल्कि मोटर बोट से भी वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हैं और वहां अपने खुद से भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों के बीच में खाद्य सामग्री को वितरित करते हैं, जो बाढ़ से राहत पहुंचाने के इंतजाम है उसका जायजा लेते हैं। तो मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर सक्रिय हैं। वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बाढ़ प्रभावित इलाकों के अफसरों के टच में हैं, वो लगातार उनको दिशा निर्देश रहे और वहां का फीडबैक भी ले रहे हैं। इसके साथ ही जो उन्होंने अपनी मशीनरी लगा रखी है, जो एनडीआरएफ की टीम है उनको भी सचेत कर रखा है, एसडीआरएफ है उसको भी फुल अलर्ट पे रखा गया है कि कहीं भी सभी रेस्क्यू टीम्स को सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अभिषेक, मैं आपका भी रुख कर लेती हूं। आपने जिक्र किया कि राजस्थान में फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं देख सकती हूं आपके पीछे काफी तेज धूप भी निकली हुई है। मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान को लेकर, बारिश को लेकर कब अनुमान लगाया जा रहा है कि कब गर्मी से राहत राजस्थान में मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, राजस्थान में 10 जुलाई तक जो बारिश होनी होती है वो औसत बारिश से ज़्यादा बारिश इस बार हो चुकी है। तकरीबन 10 mm ज़्यादा बारिश औसत से अब तक हो चुकी है। लेकिन अभी मानसून की जो गतिविधियां हैं उनमें ट्रफ लाइन के शिफ्ट होने के कारण वो कमी आएगी और उसमें ये कहा गया है कि 11 से लेकर 15 तारीख तक इस जुलाई महीने में बारिश नहीं होने की संभावना है। हालांकि जो अभी जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया उसमें ईस्टर्न राजस्थान के कुछ जो ज़िले हैं जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और जयपुर संभाग के कुछ ज़िले हैं वहाँ पर हल्की बारिश आज होने का अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा बहुत तेज बारिश तकरीबन पूरे राजस्थान में नहीं है और बारिश नहीं होने का एक फायदा ये हो रहा है कि जो बारिश हुई है उसके बाद में अब जो मानसून की जो फसल ली जाती है उसकी बुआई बहुत तेजी से पूरे प्रदेश में हो रही है और लाखों हेक्टेयर में जो किसान हैं वो अपनी बुआई कर चुके हैं। बहुत तेजी से बुआई हो रही है, तो एक तरीके से किसानों के लिए ये एक अच्छी बात है कि कुछ दिन तक बारिश से एक गैप मिला है, एक राहत मिली है। तो
जो खेत थे उनके वो तैयार हो चुके हैं, खेतों में जुताई चल रही है और उसके बाद में बुवाई चालू हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए किसानों के लिए अच्छी इसे बात कहा है कि जा बारिश के सकता बाद है में राहत भरी खबर। अभिषेक, सौरभ अग्रवाल और सौरभ भाटिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया करूंगी, विस्तार से आपने अपने अपने राज्यों का हाल बताया।